स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेज। जैसे कि अपन ने फोर्थ का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, रिलीजन, जेंडर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये चैप्टर अपन ने शुरू किया हुआ है, जिसमें अपन ने जेंडर डिवीज़न के बारे में पढ़ा। उसके अलावा महिलाओं के साथ कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है वो पढ़ा, और उस डिस्क्रिमिनेशन का, उस प्रॉब्लम का कौन सा सॉल्यूशन है वो पढ़ा, यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बारे में पढ़ा। अब अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसी में रिलीजन को लेकर कम्युनलिज्म वाला। रिलीजन वाला टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था, उसमें कई एस्पेक्ट पढ़े थे, किस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। उसमें अपन ने गांधी जी का एग्जाम्पल पढ़ा, ह्यूमन राइट्स ग्रुप का एग्जाम्पल पढ़ा, मूवमेंट के द्वारा जो फैमिली लॉ चेंज करने का जो एग्जाम्पल था वो भी पढ़ा। लेकिन अपन ने पढ़ा कि इनसे कुछ इतना खतरनाक नहीं लग रहा है कि जो डेंजरस हो, जिससे ऐसा लगता है कि भाई इससे समाज को या देश को या अलग अलग जो कास्ट हैं, कम्युनिटी है, उनको कोई क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सबके लिए बराबर काम किया जा रहा है, सभी धर्मों को बराबर समझा जा रहा है। कोई भी उसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को ऊपर समझा जा रहा है, किसी धर्म को नीचे समझा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है कम्युनलिज्म, इसको अपन दो पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट है। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। इसको थोड़ा सा वैसे समझ लेते हैं पहले। जैसे मैंने पहले बताया कि जब तक सभी धर्म बराबर हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, किसी भी देश के अंदर या कम्युनिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हो सकती। लेकिन क्या होता है कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर जो रिलीजन होता है, कोई पर्टिकुलर जो धर्म होता है, उसी को क्या मान लिया जाता है, कंट्री का बेसिस यानी राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। और उसको उसकी सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करने के लिए, यानी उसको सर्वोपरि यानी उसकी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए स्टेट पावर का भी क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। तो उसी को क्या कहा जाता है, कम्युनलिज्म कहा जाता है, यानी सांप्रदायिकता कहा जाता है। क्योंकि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को किसी कंट्री के अंदर सुपीरियर बताने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। तो उसी जो ये सारा का सारा जो सिनेरियो होता है, उसी को हम क्या समझते हैं, कम्युनलिज्म के रूप में समझते हैं। तो कहने ध्यान रखना, कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन होता है, उसको किसी भी राष्ट्र का क्या मान लिया जाता है, बेस मान लिया जाता है। और उस बेस को और ज़्यादा स्टेब्लिश करने के लिए स्टेट पावर का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म कहते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक है और इसको अपन आगे चलाते हैं। जैसे पहला पॉइंट, द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। जैसे जस्ट ही मैंने मेंशन किया है कि प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक सभी धर्मों के अंदर इक्वालिटी है। प्रॉब्लम कब है, जब किसी एक पर्टिकुलर जो रिलीजन होता है, एक जो पर्टिकुलर धर्म जो होता है, उसको किसी राष्ट्र का क्या मान लिया जाता है, आधार मान लिया जाता है। तब समस्याएं क्यों जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। और देख लेते हैं, द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव टर्म्स। ये समस्या और ज़्यादा गहन तब हो जाती है जब धर्म जो होता है उसको राजनीति के अंदर बहुत वृहद रूप से, यानी बहुत ज़्यादा क्या किया जाने लग जाता है, अभिव्यक्त किया जाने लग जाता है। यानी पॉलिटिक्स का कोई भी पोर्शन हो या कोई भी हिस्सा, उसके अंदर रिलीजन को क्या किया जाता है, हमेशा डालने की कोशिश की जाती है। तो और समस्याएं क्या हो जाती हैं, और ज़्यादा डिफिकल्टीज आ जाती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंटेंस हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि फिर वो ऐसे सोचते हैं कि भाई हमारे धर्म को हमें तो कैसे भी करके सुपीरियर क्या करना है, स्टेब्लिश करना है, नहीं सुपीरियर बताना है, किसी भी तरह से इसको सुपीरियर करना है। तो फिर समस्याएं और ज़्यादा क्या होने लग जाती है। जैसे मैंने जस्ट बताया कि जब राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है किसी धर्म को, और उसको स्टेब्लिश करने के लिए, उसकी सुपीरियरिटी यानी स्टेब्लिश करने के लिए स्टेट पावर का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो स्टेट पावर का प्रयोग करें मतलब उसको पॉलिटिक्स में इंटेंस वे में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, बहुत गहन रूप से उसका क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो समस्याएं और ज़्यादा क्या होंगी, गहरी होंगी। When one religion and its followers are pitted against वन अनदर। अब क्या क्या है, किस तरह से, देखो अपन ने पहला पढ़ा कि धर्म को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाने लग गया, किसमें, पॉलिटिक्स में। इसके अलावा क्या कह रहा है, जब कोई एक धर्म होता है और उसके जो पालन करने वाले हैं, उसको फॉलो करने वाले होते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, अपने धर्म को सुपीरियर बताने की वजह से वो जो दूसरे धर्म के लोग जो होते हैं उनकी क्या करने लग जाते हैं, उनकी बुराई करने लग जाते हैं, उनके साथ भेदभाव करने लग जाते हैं। तो वही है, अपने धर्म को सुपीरियर बताने की कोशिश की जा रही है और बाकी को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।
दिस हैपेंड व्हेन बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन। जैसे मैंने जस्ट बताया कि समस्या और ज़्यादा तब हो जाती है, एक्यूट कब हो जाती है, जब बिलीफ ऑफ वन रिलीजन यानी एक धर्म की जो मान्यताएं होती है, एक धर्म के अंदर जो सोच होती है, उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसको सुपीरियर यानी उसको सर्वोच्च बताने की कोशिश की जाती है कि इनकी तुलना में, दूसरे धर्मों की तुलना में, तब समस्या और ज़्यादा क्या हो जाती है, गहरी हो जाती है। When the demand of one religious group are formed in opposition to another, और दूसरा कि जब क्या होता है कि एक धर्म के जो लोग होते हैं वो अपनी डिमांड को दूसरे धर्म के विपरीत, यानी एक जो धर्म होता है वो बाकी के जो धर्म होते हैं उनको नीचे रखते हैं और अपनी डिमांड को क्या करने का प्रयास करता है, मनवाने का प्रयास करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी फैमिली होती है, फैमिली के अंदर मेंबर होते हैं। अब कोई भी मेंबर होता है कि कोई एक ऐसा मेंबर होता है जिसको सारे परिवार वाले बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो वो क्या करता है, अपने डिमांड फटाफट मनवा लेता है, और बाकी के जो है वो अपने डिमांड नहीं मनवा पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसके साथ उसको लगता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हो। तो सेम वही है, यानी वो अपने आप को परिवार में सुपीरियर बताने की कोशिश कर रहा है और बाकियों को अपने नीचे रखना चाहता है। तो सेम वो का वही होता है कि जब कोई भी एक धर्म जो होता है वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि भाई हमारा धर्म तो सुपीरियर है, सबसे अच्छा है, और बाकी धर्म हमारी तुलना में क्या है, उतने अच्छे नहीं है जितना हम हैं। तो समस्या और ज़्यादा क्या हो जाती है, एक्यूट हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म इन ऑपोजिशन टू अनदर एंड व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। जैसे अभी मैंने बताया कि क्या किया जाता है, वो अपने धर्म को सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो स्टेट पावर का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ताकि वो अपनी सुपीरियरिटी जो है उसको क्या कर सके, एस्टेब्लिश कर सके। तो इस तरह के जो सिचुएशन होता है उसको क्या कहा जाता है, कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है, यानी सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। तो ये पॉइंट अपन ने यहाँ पर पढ़े। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में बताया था, सेम वो की वही लाइन है, कम्युनल पॉलिटिक्स is based on the idea that religion is the principal basis of social community। अब कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है, कम्युनल पॉलिटिक्स किस चीज़ के ऊपर आधारित होती है, इस विचार के ऊपर आधारित होती है कि जो रिलीजन है, धर्म जो है वो क्या है, एक प्रमुख आधार है किसका, किसी भी सामाजिक समुदाय का। हर देश के अंदर अलग अलग सोशल कम्युनिटी होती है, और जब ये सोचा जाने लग जाता है कि भाई ये जो रिलीजन है, ये जो जितनी भी सोशल कम्युनिटी है उनका क्या है, बेसिस है, जब ये विचार कहीं पर मतलब कि क्या कर दिया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है, तो उसी को कम्युनल पॉलिटिक्स माना जाता है। जैसे कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइन्स, यानी जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता का मतलब है जब कोई व्यक्ति इस तरह से सोचता है, जो अपन पॉइंट पढ़ेंगे, जब वो ऐसे सोचना शुरू कर दे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सांप्रदायिकता बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर उसका सोचना होता है कि अगर हम सभी का धर्म सेम है तो हमारी कम्युनिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो वही पॉइंट मैंने लिख रखा है, बिलोंग टू वन कम्युनिटी, यानी उनका रिलीजन सेम है तो कम्युनिटी भी क्या होगी, उनकी एक ही होगी, अलग अलग कम्युनिटी नहीं होगी। और क्या सोचता है, फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, तो जो उनके मौलिक हित हैं, अगर रिलीजन सेम है तो जो मौलिक हित है यानी जो फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। और क्या सोचता है, people who follow different religions cannot belong to the same social community। ये तो ऊपर वाले में मेंशन शुरू किया है मैंने, यानी कहने का मतलब है कि वो लोग जो उसके धर्म के अलावा दूसरे धर्मों का क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो सोचता है कि ये अपने धर्म का नहीं है, तो अपने धर्म का नहीं है तो हमारी कम्युनिटी भी सेम नहीं होगी, तो सेम कम्युनिटी नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा, अगर उसका धर्म अलग है तो उसकी कम्युनिटी भी क्या होगी, अलग होगी, वो हमारी कम्युनिटी में इंक्लूड नहीं होगा, उसकी कम्युनिटी भी क्या होगी, अलग ही होगी। ऐसा कौन सोचता है, ऐसा वो सोचता है जो कम्युनल माइंड होता है, जो सांप्रदायिक सोच रखने वाला व्यक्ति होता है, वो इस तरह की सोच रखता है। और इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कम्युनिटीज दीज आर सुपरफिशियल, और जो इस तरह से कम्युनलिज्म के अकॉर्डिंग सोचता है तो वो क्या सोचता है
कि अगर मान लो धर्म अलग अलग है और उन सभी धर्मों में अगर कोई समानता मिल जाती है, अगर ऐसा लगता है कि भाई कोई ना कोई समानता है, तो वो उस चीज़ को महत्व नहीं देता, वो सोचता है कि ये क्या है, एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, ऐसा हो सकता है, और वो उस चीज़ को मानता नहीं है। उसको क्या मानता है, नेग्लिजिबल मानता है, यानी ना के बराबर मानता है कि हो गई कोई ना कोई कम्युनिटी समानता है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं कि कम्युनिज्म जो है, सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिक सोच रखने वाला जो होता है वो व्यक्ति क्या सोचता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। अगला, इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनिज्म लीड्स द बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विद इन वन नेशन। यानी जब सांप्रदायिकता अपनी चरम बिंदु के ऊपर होता है, चरम सीमा पे ऊपर होता है, तो फिर जो सांप्रदायिक सोच रखने वाला व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि भाई जो अलग अलग मतलब धर्म अलग अलग है तो उनके बिलीफ जो है, मान्यताएं जो है वो भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो वो क्या सोचते हैं कि धर्म अलग अलग है तो हमारे बिलीफ्स भी क्या हैं, अलग अलग है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई अगर धर्म अलग है, कम्युनिटी अलग है, बिलीफ अलग है, तो हम एक देश में एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा धर्म क्या है, सुपीरियर है, और बाकी धर्म हमारे से क्या है, नीचे है। तो वो सोचता है, अपने धर्म को सुपीरियर मानते हुए वो सोचता है कि हम एक देश में एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। और अगर वो ऐसा सोचते हैं, रह सकते हैं, तो कौन सी कंडीशन है, either one of them has to dominate the rest or they have to form different nations। और अगर मान लो वो कहते हैं कि भी यहाँ रह सकते हैं, तो कौन सी कंडीशन है, वो कहते हैं कि या तो जो धर्म सुपीरियर है आपको उनके वर्चस्व में रहना पड़ेगा, डोमिनेंट में रहना पड़ेगा, यानी उनके अधीन रहना पड़ेगा। और अगर अधीन नहीं रहते हो तो क्या कर सकते हो, आप अपना अलग से क्या बना सकते हो, राष्ट्र बना सकते हो। जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, जैसे अपन ने पढ़ा था कि जो सिंगला कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म को वहाँ पर क्या कर दिया था, एज ए मतलब ऑफिशियल, या आप ऐसे कह सकते हो वहाँ पर प्रमुख धर्म घोषित कर दिया था। तो इस वजह से जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम जो थे, उनको ये सही नहीं लगा था, और जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने अपने लिए अलग से राष्ट्र की क्या कर दी थी, मांग कर दी थी। तो उसी तरह से जब एक धर्म को सुपीरियर माना जाने लग जाता है तो वो कहते हैं अगर आप रहना चाहते हो इस देश में तो आपको हमारे अधीन रह के रहना पड़ेगा, और अगर ऐसे नहीं रह सकते हो तो आप अपना अलग से क्या कर सकते हो, देश बना सकते हो। तो ये कौन सी सोच है, जब एक सांप्रदायिक सोच रखने वाला व्यक्ति जो है वो इस तरह से सोचने लग जाता है, यानी अपने धर्म को वो क्या करने की कोशिश करता है, अपना जो रिलीजन होता है उसके जो बिलीफ्स होते हैं उनको सुपीरियर इस्टेब्लिश करने का क्या करता है, प्रयास करता है। लेकिन क्या ये बात सही है, ये सोच सही है? इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए और इसको आपको नोट भी करना है कि क्या ये बात सही है। नहीं, इस प्रकार की जो मान्यताएं और जो सोच है वो गलत है। क्या किसी भी एक रिलीजियस कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोगों की सोच सेम ही होती है, उनके इंटरेस्ट हर जो कॉन्टेक्स्ट में सेम ही होते हैं? नहीं होते हैं। हर रिलीजियस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह से सोचने वाले व्यक्ति के अनुसार नहीं सोचते, वो उससे क्या सोचते हैं, अलग सोचते हैं, यानी उनकी सोच वैसी नहीं होती है। तो अगर जो कम्युनल माइंड है, सांप्रदायिक सोच रखने वाला व्यक्ति है, अगर वो उनकी जो ओपिनियन है उस ओपिनियन को ना मानते हुए अपनी ओपिनियन को अगर वो क्या करने का प्रयास करता है, स्टेब्लिश करने का प्रयास करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अपनी कम्युनिटी के बाकी के ऐसे लोग जो उसकी तरह नहीं सोचते हैं वो उनकी आवाज़ को क्या कर रहा है, दबा रहा है, जो कि सही नहीं है। एक पॉइंट इसमें यह भी मेंशन करना है। तो ये अपन ने पढ़ा कम्युनलिज्म पार्ट फर्स्ट, जिसमें अपन ने पढ़ा कि कम्युनलिज्म क्या होता है, जिसमें मैंने बताया कि किसी धर्म को सुपीरियर के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए जब किसी जो रिलीजन होता है, एक पर्टिकुलर रिलीजन होता है, उसको किसी नेशन का क्या मान लिया जाता है, बेसिस मान लिया जाता है, और उसको सुपीरियर इस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट पावर का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, कम्युनलिज्म कहा जाता है। और भी अपन ने पढ़ा कि जो सांप्रदायिक सोच रखने वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है कि अपना धर्म सेम है तो अपनी कम्युनिटी भी सेम होगी, इंटरेस्ट भी सेम होंगे, डिमांड्स भी सेम होंगी। और अगर अलग कोई डिफरेंस होता है किसी धर्म को लेकर तो वो सोचता है कि अगर अपना धर्म सेम नहीं है और डिफरेंस है तो उसकी कम्युनिटी भी, उस धर्म की कम्युनिटी भी क्या होगी, अलग ही होगी। तो इस सारे के सारे एस्पेक्ट के ऊपर अपन ने क्या करी, इस टॉपिक के अंदर बात करी कम्युनलिज्म पार्ट फर्स्ट में। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और भली बात है अगर आप वीडियो को वॉच करोगे तो और ढंग से समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।